नमस्ते दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी एडवांस ग्रैटिट्यूड डे सेकंड में। किस किस ने डे फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और किस किस ने पूरी ईमानदारी के साथ डे फर्स्ट को कंप्लीट किया है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि जितने आप लोगों के कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी और जो लोग नए नए जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोग इस प्रैक्टिस को पिक करेंगे, उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। सिर्फ आप ही हैं जो उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जॉइन करें और इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं। ठीक है। डे फर्स्ट में हमने ये देखा कि हमने ग्रैटिट्यूड चैंटिंग स्टार्ट कर दी है विदाउट किसी भी इंटेंशन के साथ। हमने ना ही उसमें कोई विश लगाई, ना ही हमने कुछ और लगाया। सिर्फ हमने धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला और अपने भगवान का नाम ऐड किया। अब तक हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे ही आज डे सेकंड आ गया है, तो आज की जो प्रैक्टिस है वो चेंज हो जाएगी। तो डे फर्स्ट की प्रैक्टिस डे फर्स्ट तक ही रहेगी, आज इंक्लूड नहीं होगी। आज की जो डे की प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी अप है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ये आए कि दीदी हम बिगिनर्स हैं, तो क्या बिगिनर्स इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, ये प्रैक्टिस बनाई ही इसी तरीके से है कि आप अगर बिगिनर हैं, आप अगर ग्रैटिट्यूड नहीं जानते हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार मुझे सुन रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी मेरे बताए हुए तरीके से जैसा जैसा मैं आपको गाइड करती जाऊँ वैसे वैसे आप इसको फॉलो करते चले जाओ। डेफिनेटली कह रही हूँ, आपकी ज़िंदगी बदलेगी, गारंटी के साथ कह रही हूँ। लिख के रख लेना मेरी इस बात को, ठीक है। जो लोग डे फर्स्ट में थे उन लोगों को पता है, मैंने आपसे ये कहा था कि आपको एक कॉपी और एक पेन ज़रूर से लेना है। ठीक है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप ये एडवांस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को पिक करना चाहते हैं, डे फर्स्ट से पिक कीजिएगा। डे फर्स्ट की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आज की प्रैक्टिस कल से थोड़ी सी अप जाने वाली है। ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है फिजिकल एनर्जी की, यानी जो मैंने आपको बोला था कि कॉपी और एक पेन आपको लेना है। पेन किसी भी कलर्स के आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगी अगर आप कलरफुल पेन यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपका जो फेवरेट कलर है आप उसको यूज़ कीजिएगा। आपको एक डायरी यानी कॉपी लेनी है, नॉर्मल कॉपी जो होती है, और एक पेन लेना है। आपको ये प्रैक्टिस ज़्यादातर इवनिंग के टाइम या फिर नाइट के बेड टाइम से पहले आपको करनी है। जैसा कि आपने अपना सारा काम कर लिया, आप अपने सारे कामों से एकदम फ्री हो गए, आपने डिनर कर लिया, आपने जो और चीज़ें हैं आपकी वो आपने कर ली। अब आपका ये खुद का टाइम है इस प्रैक्टिस का। सिर्फ आपको यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं बोलूँगी करने के लिए, और ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला भी नहीं है इस प्रैक्टिस में। ट्रस्ट मी, इतनी मैजिकल है। आपको ना वो डायरी सेपरेट लेनी है इस प्रैक्टिस के लिए। अगर आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया हुआ है, तो देखो उसको आप अलग से लीजिएगा। एक पतली सी कॉपी आप अलग से ले लीजिए इस प्रैक्टिस के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास नहीं है तो ग्रैटिट्यूड जर्नल के पीछे आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। ठीक है। आपको सबसे पहले ऊपर अपने भगवान का नाम लिखना है। देखो, मैं आपको स्टेप छोटे छोटे कदमों के साथ सिखा रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप अपने भगवान, अपने इष्ट, जो भी आप जिनको मानते हैं उनका नाम लिखेंगे। एंड देन उसके बाद में 3 मैजिकल वर्ड्स आपको लिखने हैं, जो मैं हर बार आपको बताती हूँ। कौन कौन से हैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। या जब आप 3 बार धन्यवाद लिख लें, उसके बाद में आपको यहाँ से शुरुआत करनी है अपनी 11 डेज़ की प्रैक्टिस की। आज की प्रैक्टिस जो डे 2 की है वो आपको लगातार 11 दिन तक लेकर जानी है, यानी इस प्रैक्टिस के आखिरी दिन तक आपको डेली अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है और काउंट करना है। 10 ब्लेसिंग कोई भी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल में मानिएगा, आज आपने अपने शरीर से जुड़कर ब्लेसिंग्स ली, 10 ब्लेसिंग्स। 10 ब्लेसिंग्स होती क्या है? बहुत ब्लेसिंग नहीं जानते। ब्लेसिंग वो होती है जो भगवान ने ऑलरेडी हमको जो चीज़ें दी हैं, फ्री में दी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं,
और अब तक वो चीज़ हमारे लिए अभी तक हमारी ज़िंदगी में है। क्योंकि पता है क्या, हम इंसानों में एक आदत होती है, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं होती हम उसकी कमियों को देखते हैं, और जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में है हम उसकी भरपूरता को नहीं देखते। और जो इंसान हमेशा कमियों को ही देखता रहता है उसकी ज़िंदगी में कमियां ही कमियां आती ही रहती हैं। वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। वो इंसान कभी अपने रिश्तों में प्यार ऐड नहीं कर सकता। वो इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। जो इंसान हमेशा कमियां ही ढूंढता है, हमेशा मेंटली उसको प्रॉब्लम रहेगी, मेंटली पीस उसके माइंड में रहेगा ही नहीं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कमियां देखते हैं तो आज से बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये टास्क भी मैं आपको दे रही हूँ कि आपको अपनी कमियों को काउंट नहीं करना है। आज से आपको आज से अपनी भरपूरता यानी ब्लेसिंग को काउंट करना है। जैसे आज आपने अपने शरीर से जुड़कर ब्लेसिंग को काउंट किया, भगवान ने आपको हेल्दी आइज़ दी, भगवान ने आपको हेल्दी आँख हाथ दिए, भगवान ने आपको 2 पैर दिए। आज आपके पास जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैरों से चल नहीं पाते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आँखों से देख नहीं पाते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाथ नहीं है, हाथों से कुछ कर नहीं पाते। लेकिन हमारे पास हाथ है, पैर है, पाँव है, सब कुछ है, हेल्दी है, फिट एंड फाइन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज शरीर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ये श्वास चल रही है। तो इन सांसों के लिए भी थैंक यू बोलना है। लिखना कैसे है? लिखना आपको ऐसे है, आप जैसे 3 बार थैंक यू लिखेंगे। अब यहाँ से शुरुआत होंगी आपकी 10 ब्लेसिंग्स की। तो आपको लिखनी शुरुआत आपको थैंक यू से करनी है। थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू भगवान। आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा मर्जी लिखना चाहें, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास हेल्दी आइज़ हैं, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, मेरे पास हेल्दी हाथ हैं, थैंक यू। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स मैच कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारी भाषा को नहीं, हमारी भावनाओं को जानता है। आज फर्स्ट, जैसे कि मान लीजिए आज आपने अपनी शरीर की चीज़ों के लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखी, आने वाले दिन में आपने अपनी रिश्तों के लिए लिख दी, आपकी मम्मी है, पापा हैं आपके पास, आपके भाई बहन हैं, जो रिश्ते भगवान ने आपको दिए हैं। फिर आपने अपनी ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। आपके पास जॉब है, आपके पास स्टडी है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खाना है, ये सब कुछ है। प्रकृति के बारे में आपने लिखा, ये हवा, ये पानी, ये जल, ये आग, सब कुछ आपको फ्री में मिला है। आपने हर चीज़ के लिए थैंक यू लिखना है। एक चिड़िया के लिए भी थैंक यू लिखना है। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी आपकी मदद करके गया है, 10 रुपए की भी, आपको उसके लिए भी थैंक यू लिखना है। कैसे लिखोगे? थैंक यू यूनिवर्स, उस इंसान ने मेरी पैसों से मदद करी, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको लिखना है। देखो 10 ब्लेसिंग लिखना बहुत ईजी है। अगर आप चाहो तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी एक दो दिन छोड़ के, ताकि आप लोगों को आइडियाज़ हो जाएगा कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आप इसको फॉलो करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पर है और इसको लिखना भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। मैं बहुत पहले से आप लोगों को सिखाती आ रही हूँ, आप लोग सीख चुके हैं अब तक। हाँ, जो लोग नए हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, शायद उन लोगों के लिए नया होगा, लेकिन जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए तो ये ईजी है ना। तो इस तरीके से आपको अपनी 10 ब्लेसिंग लिखनी है और लास्ट में आपको 3 बार थैंक यू यूनिवर्स या भगवान जी लिखना है। डेली आपको 11 डेज तक ये फॉलो करना है। साथ ही साथ इसके साथ आपको एक टास्क मिल रहा है, वो ये कि 11 दिन तक आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई कमी नहीं देखनी है। अगर अपने रिश्ते में रहकर आप बहुत कमी निकाल रहे हैं, वो आपको नहीं निकालनी है, मतलब आपको देखनी ही नहीं है, इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना, छोड़ देना 11 दिन के लिए। ठीक है, कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा हुआ। ना ही आपको इस प्रकार की कोई चिट चैट करनी है, ना ही आपको इस प्रकार की कोई बुराई करनी है। कोशिश कीजिएगा इस नेगेटिविटी से दूर रहें। तो ये थी डे 2 की प्रैक्टिस। डे 3 में जब हम जाएंगे तो इससे भी अप जाएंगे और बहुत ही मैजिकल रहने वाली है ये प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, इसको करने मात्र से आपकी लाइफ बदल जाएगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू एवरीवन।